Hello everyone, welcome to our channel Pro Study. Today we will study class 10 chapter number 1 real number. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके हम देखेंगे। तो देखिए जो आपके जो पॉइंट्स हैं उसको आपने प्रीवियस क्लासों में पढ़ चुके हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रियल नंबर्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं आपके, उसको पढ़ लीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की। व्हाट इज द नेचुरल नंबर्स? काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 जो हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, जो आगे चलते जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब आता है आपका होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? अगर मैं काउंटिंग नंबर में जीरो और बढ़ा दूं, यानी कहां से स्टार्ट करूं, अब जीरो से स्टार्ट करूं, तो वो नंबर क्या कहलाते हैं? आपके होल नंबर कहलाते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे? ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद जीरो, यानी जितने भी काउंटिंग नंबर हैं जीरो के साथ लिए जाते हैं, फॉर्म अ कलेक्शन होल नंबर। इनका एक कलेक्शन क्या कहलाता है? आपका होल नंबर कहलाता है। जैसे जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं हम, 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन आर होल नंबर, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके होल नंबर्स कहलाएंगे। अब है आपका नेक्स्ट इंटीजर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स, यानी जितने भी काउंटिंग नंबर हैं, नेगेटिव काउंटिंग नंबर यानी आपके काउंटिंग नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर, एंड जीरो और जीरो फॉर्म द कलेक्शन। तो एक कलेक्शन बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। तो इंटीजर्स आपके पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं और जीरो भी होता है। तो -4 -3 -2 -1, तो ये क्या हो गए? ये आपके नेगेटिव हो गए। 1 2 3 आपका क्या हो गया? पॉजिटिव, और जीरो हो गया। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हो। व्हाट इज द रेशनल नंबर? द नंबर्स विच कैन फॉर्म या विच कैन रिटन इन द फॉर्म, किसमें लिख सकते हैं? फॉर्म P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या होते हैं? यहाँ पर कोई इंटीजर्स होते हैं, प्लस माइनस कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट टू इक्वल टू जीरो, और Q की वैल्यू यहाँ पर क्या नहीं होनी चाहिए? जीरो नहीं होनी चाहिए। तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया आपका 6 ले लिया, 9 ले लिया, 10 ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो ये भी क्या? ये सभी क्या है? तुम्हारे रेशनल नंबर है। क्यों है? देखिए यहाँ पर 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6/1, 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9/1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 6/1, तो P की वैल्यू क्या हो गई? 6, Q की हो गई 1। तो यहां पर आपकी Q की वैल्यू जीरो नहीं है। जो मेन कंडीशन होती है वो ये कह रहा है कि Q डज नॉट टू इक्वल टू जीरो, Q की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो वो नंबर क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं जीरो की। क्या जीरो एक रेशनल नंबर होता है? हाँ होता है। तो देखिए कैसे हम इसको जीरो को 0/1 में लिख सकते हैं क्या? नहीं। तो P हो गया और Q हो गया 1। ठीक है, तो यहां पर जीरो की वैल्यू किसकी है? P की। Q की कितनी है? 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर Q की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जीरो भी एक रेशनल नंबर होता है। अब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। व्हाट इज द इर्रेशनल नंबर? तो देखिए द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, यानी हम जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वह नंबर जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर। और एक और कंडीशन है, व्हिच डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो देखिए नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है? तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग। पहले तो उसने ये बता दिया कि जिस नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्लियर? अब दूसरा कह रहा है उनका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है आपका वो नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है वो कभी खत्म नहीं होता, चलता जाता है, पहली बात। ठीक है, तो देखिए और दूसरा कह रहा है वो नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग जैसे कि मैंने यहां पर 1 से डिवाइड, यानी 110 में डिवाइड दिया मैंने 3 का, तो ये कितना आएगा? 3.333333। ठीक है, तो ये रिपीट होके आ रहा है, लेकिन ऐसा इसके साथ नहीं होता। अगर मैंने यहाँ पर कोई भी डिवाइड दिया, जैसे 6.1 आया, मान लो इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0 10 0 0, तो देखिए यहां पर आपका रिपीट होके नहीं आएगा। देखिए यहां पर कुछ चेंज होके आ रहा है, जैसे 1 0 फिर 1 0 0, और ये आगे चलता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो यहां पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ। जैसे यहां पर मैंने क्या किया, 3 बार बार रिपीट होके आ रहा है, तो देखिए यहां पर आपका 1 0 आया, फिर 1 0 0 0 आया, फिर 1 0 0 0 1 आया, ऐसे ही आपका ये चलता जाएगा। तो ये नंबर आपके क्या कहलाते हैं? आपके ये कहलाते हैं आपके इर्रेशनल नंबर। पहली बात, इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी अगर मैं इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा तब भी ये नहीं होंगे। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में आपका यही डिफरेंस होता है कि रेशनल नंबर वह नंबर होते हैं जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और दूसरी कंडीशन होती है यहाँ पर Q की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होती। क्लियर? अब इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और दूसरी कंडीशन होती है आपकी यहाँ पर कि ये कह रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग, यानी इनका जो हम
डेसिमल एक्सप्रेशन करेंगे, कहने का मतलब डिवाइड देंगे, तो वो कभी खत्म नहीं होगा, पहली बात, ठीक है, आपका चलता जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कभी खत्म ना होना, और आपका नॉन रिकरिंग, यानी आपका कोई भी, जैसे कि आपका नंबर है वो रिपीट भी नहीं होगा, तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अगर नेक्स्ट आपका देखिए, इसको समझने के बाद है आपका अगला है आपका रियल नंबर। व्हाट इज द रियल नंबर? अब जो आपका चैप्टर का नेम भी है रियल नंबर, तो रियल नंबर हम किसे कहते हैं वो देखेंगे। तो देखिए रियल नंबर, तो रियल नंबर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? रियल नंबर्स इंक्लूडेड रेशनल नंबर लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स एंड इर्रेशनल नंबर, यानी जो रियल नंबर होता है वो रेशनल और रेशनल दोनों को मिलाकर बनता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर जो अभी तक आप प्रीवियस क्लास में अभी पढ़ते आए हैं, तो देखिए प्राइम नंबर होते क्या हैं? द नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1, वह नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, कंडीशन बता रहा है, द नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1, जो नेचुरल नंबर ग्रेटर देन यानी 1 से बड़े होते हैं, विच आर डिविजिबल बाई 1, और जो किससे? केवल डिविजिबल बाई 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी वो केवल डिवाइड होंगे 1 से और उस नंबर से ही, जैसे वो खुद है उसी से डिवाइड होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसा कि आपको नाम से आ रहा है प्राइम नंबर, प्राइम यानी वो केवल अपने आप से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। और वो हमेशा क्या होते हैं? ग्रेटर देन 1, 1 से बड़े होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो हम बताएंगे 2, ठीक है। अब देखिए प्राइम नंबर के बारे में, जैसे एग्जांपल दे रखा है 2, 3, 5, 7, 11, तो प्राइम नंबर क्या है? 2 है। 2 किससे? 1 के अलावा और 2 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। 3 हुआ, 3 1 के अलावा और आपका 3 के अलावा किसी से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 5 भी आपका इटसेल्फ यानी अपने अलावा और 1 से केवल डिवाइड होगा ओनली, और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। 7 भी 1 से डिवाइड होगा और खुद से यानी 7 से ही डिवाइड होगा। तो वह नंबर जो केवल अपने अलावा 1 से डिवाइड होते हैं, केवल किससे डिवाइड होते हैं? 1 के अलावा 1 और अपने, यानी वह नंबर जो अपने अलावा 1 से डिवाइड होते हैं, केवल वही नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर कहलाते हैं। द नंबर डिविजिबल बाई ओनली 1 एंड इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर, ठीक है। तो आपके इसमें आपका प्राइम नंबर में आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में यहां पर थोड़ा देख लीजिए, द नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 1, ये आपकी कॉमन बात रही यहां पर कि ये भी 1 से डिवाइड हो जाते हैं और ये भी 1 से डिवाइड हो जाते हैं, इटसेल्फ और खुद से भी डिवाइड होते हैं, तो दो तो ये बात तो कॉमन हो गई। लेकिन जो इसमें डिफरेंट है वो क्या है? एंड एनी अदर नंबर्स, और ये दूसरे नंबर से भी क्या हो जाते हैं? किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। यानी इनका फैक्टर अपने अलावा और 1 के अलावा भी होता है। इसमें क्या होता है? इसमें केवल फैक्टर क्या होते हैं? एक तो खुद होगा यानी 2 और 1 यानी 2 × 1, केवल एक होगा फैक्टर और वह नंबर स्वयं होगा, मतलब इटसेल्फ फैक्टर, इनके अलावा कोई फैक्टर नहीं होंगे। 3 का क्या होगा? 3 × 1। लेकिन यहां पर ये जो आपका फैक्टर होता है 1 के अलावा खुद के अलावा भी इसमें दूसरा फैक्टर हो सकता है। जैसे कि आपका कंपोजिट नंबर मैंने मान लिया 4, तो देखिए जब 4 मान लिया मैंने कंपोजिट नंबर, तो इसके फैक्टर करूंगा तो 2 × लिख सकता हूं, उसको मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकता हूं। तो इसमें 4 के अलावा भी मुझे फैक्टर मिल गए। एक तो अगर मैं 4 का फैक्टर करूं तो क्या होगा? 4 × 1 होगा, क्लियर। अगर मैं यहां पर इसको 4 को ये भी करूं तो 2 × 2 भी लिख सकता हूं। तो इसमें 4 के अपने अलावा भी दूसरे फैक्टर हो गए, यानी 4 और 1 के अलावा भी दूसरे फैक्टर हो गए। इसमें खुद यानी जो नंबर है वही, और 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। और इसमें कोई दूसरा नंबर फैक्टर हो सकता है, मतलब कहने का मतलब वो किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो सकता है, 1 और अपने अलावा, ठीक है। अब देखिए जो लास्ट है, अब जो आ रहा है मेन बात है, वो कह रहा है कि जो नंबर 1 है वो क्या किस कैटेगरी में रखें? हम प्राइम नंबर की कैटेगरी में रखें कि कंपोजिट कैटेगरी में रखें? तो देखिए जैसे कि डेफिनेशन में आ रहा है द नंबर ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब क्या है? वह नंबर जो 1 से बड़े हो, तो इसका मतलब हम प्राइम नंबर में नहीं रख सकते उसे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर की, द नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 1 itself and any other numbers are called the composite number। तो हम यहां पर क्या कह रहे हैं? वो केवल 1 से डिवाइड हो रहा है, इंक्लूड नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो 1 होता है वो ना ही कंपोजिट नंबर होता है और ना ही क्या होता है, ना ही वो प्राइम नंबर होता है। अब वो कह रहा है कि दूसरे नंबर से भी डिवाइड जाना चाहिए, तो 1 से दूसरा नंबर कोई डिवाइड, जैसे हम डिवाइड करें 1 में तो दूसरे नंबर से नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 1 ना ही प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। तो हम 1 को ना ही प्राइम नंबर कह सकते हैं, ना ही कंपोजिट नंबर कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम देखेंगे इसकी थ्योरम, जो भी थ्योरम है आपकी वो इस थ्योरम को हम देखेंगे। देखिए अब हम देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, थ्योरम 1.2। देखिए
जो थ्योरम है आपका, इसका स्टेटमेंट है एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर हमने क्या बताया था कि जो नंबर कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो 1 और अपने अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। यानी अपने अलावा और 1 के अलावा उसका कोई फैक्टर होता है उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी कोई भी हमने एक क्या लिया है, कोई कंपोजिट नंबर लिया है, उसके हमने फैक्टर किए हैं तो वो किस में आते हैं, प्राइम नंबर में आते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। जैसे कि मैंने कोई कंपोजिट नंबर ले लिया 6, क्लियर। अब देखिए यहां पर कह रहा है वो एवरी कंपोजिट नंबर, 6 एक कंपोजिट नंबर है, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एस प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो हम यहाँ इसके अगर मैं इसके फैक्टर करूंगा तो कितने आएंगे, देखिए 2 के टेबल से 3 टाइम्स, 3 के टेबल से 1 टाइम्स। ठीक है, तो जो आपके जो फैक्टर आए हैं वो कैसे आए हैं, प्राइम नंबर में आए हैं। 2 और 3 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो देखिए अब कह रहा है वो एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दीज प्राइम फैक्टर अकर, इसका कह रहा है वो एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहां पर 3 पहले लूं, क्या 3 पहले लूं और यहां पर कितना आएगा 2, तो 2 बाद में आएगा, तो ये हम किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं कि दोनों ही ऑर्डर आपके क्या है, सही है। जो हमने फैक्टर किए हैं वो हम आगे पीछे कर सकते हैं। कहने का मतलब मैंने यहाँ 3 ले लिया और किसी ने यहां पर पहले 2 लिया है, तो दोनों ही आपके फैक्टर सही है। कहने का मतलब दोनों ही कंडीशन में फैक्टर 2 और 3 ही आएंगे। ठीक है, तो देखिए जो फंडामेंटल थ्योरम यही बताती है कि हम फैक्टर जो आपके प्राइम फैक्टर है हम उसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया दूसरा नंबर 14, ठीक है, 14 2 के टेबल से गया 7 टाइम्स और 7 से गया 1 टाइम्स। ठीक है, क्लियर। अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया 14, 7 मैंने पहले ले लिया और आपका 7 टाइम्स गया, सॉरी 7 गया तो 2 टाइम्स गया तो 2 बाद में लिया, तो ये आपके जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो भी आपके करेक्ट हैं। कहने का मतलब 2 7 ही आएंगे इसके, चाहे हम पहले 7 ले लें चाहे हम 2 ले लें। ठीक है, तो यही आपका जो आपका फंडामेंटल थ्योरम है अर्थमेटिक की उसके बारे में बताती है। ये थ्योरम आपको यही बताती है कि आपको एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। सबसे पहले कह रहा है किसी भी कंपोजिट नंबर के अगर हम प्राइम फैक्टर करें एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दीज प्राइम फैक्टर अकर, हम उसके ऑर्डर को कैसे भी लिख सकते हैं, यानी 7 × 2 लिख सकते हैं या 2 × 7, इसके फैक्टर यही रहेंगे। ठीक है, और भी आप कोई भी दूसरा भी एग्जाम्पल करके देख सकते हो। ठीक है, देखिए जैसे कि यहां पर कोई दूसरा एग्जांपल मैंने 91 ले लिया। ठीक है, जैसे कि मैंने 91 ले लिया तो 91 कितनी टेबल से आता है, 7 की टेबल से 13 टाइम्स, क्लियर, 13 टाइम्स। अब 13 को कट करेंगे तो 13 से जाएगा केवल, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होगा, 7 × 13। ठीक है, अगर मैं इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो वो थ्योरम कह रही है अगर मैंने 91 में यहाँ 13 पहले ले लिया तो यहाँ पर इसके 7 टाइम्स, तो इसके फैक्टर क्या रहे, 13 और 7 रहे। तो इस फैक्टर के अकॉर्डिंग यही कहने का मतलब है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दीज प्राइम फैक्टर अकर, यानी हम इसके ऑर्डर को किसी तरीके से लिख सकते हैं लेकिन इसके फैक्टर वही रहेंगे जो हैं।